जय श्री राम मित्रों। अम्बरीश महाराज पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, किंतु उनका कार्य था भगवत भक्ति करने का। अम्बरीश महाराज सारा राजकाज करते हुए भी सब समय अपने मन को भगवान के चरणारविंद में लगाते थे। ये जो मन है, इसको यदि कोई भगवान के चरणों में लगा देते हैं तो फिर उसी से उनको सब लाभ हो जाए। तो अम्बरीश महाराज सब समय अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए रखते थे और जब बातचीत करते थे तो भगवान का विषय ही करते थे। वो राजा थे, इसलिए उनको ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं होता था। अगर मंत्रियों से कुछ खास बात करनी हो तो करते थे। वो वैकुंठ के बारे में बात करते थे। वैकुंठ का अर्थ होता है भगवान, और वैकुंठ लोक भी होता है जहाँ भगवान रहते हैं। वैकुंठ का अर्थ होता है जहाँ कुंठा नहीं है। इस दुनिया में हर समय चिंता है, चाहे मनुष्य हो या देवता हो या पशु हो, पक्षी हो, सबको चिंता होता है। यही चिंता कि आगे चलकर क्या होगा, ये सबके अंदर है। वैकुंठ का अर्थ होता है जहाँ चिंता नहीं है, जहाँ सब आनंद में है। अम्बरीश महाराज जब बात करते थे तो वैकुंठ का करते थे, जब चलते फिरते थे तो मंदिर जाते थे, और जब रूप दर्शन करते थे तो भगवान का दर्शन करते थे। और भगवान के चरणों में जो फूल तुलसी अर्पित किया जाता है उसी की गंध को लिया करते थे तथा जीवा में प्रसाद ग्रहण करते थे। अम्बरीश महाराज ये भली भांति जानते थे कि इन सारी इंद्रियों को भगवान में किस तरह लगानी चाहिए। इसी का नाम है भक्ति। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है हमारी जो सारी इंद्रियां हैं उनको निर्मल करना। अभी निर्मल नहीं है। जैसे हम लोग समझते हैं कि ये शरीर मेरा है, ये निर्मल ज्ञान नहीं है। निर्मल ज्ञान है कि इस शरीर को भगवान ने मुझे दिया है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी किराए के मकान पर रह रहे हैं, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं हुआ कि वो मकान आपकी संपत्ति हो गई। संपत्ति तो मकान मालिक का ही है, परंतु आपको रहने के लिए दिया गया है। ठीक उसी प्रकार ये शरीर हमारा नहीं है, इसे भगवान ने हमें दिया है। ये निर्मल ज्ञान है। जगत में आप जो कुछ भी देख रहे हैं सब भगवान की है, भगवान की सेवा के लिए है और हमको रहने के लिए दिया गया है। मैं यदि इस शरीर से भगवान जो चाहते हैं उस कार्य को करता हूँ तो उसका नाम भक्ति है। भगवान कह रहे हैं अपना जो कर्तव्य है उसको करो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, दोष नहीं है। अगर दोष भी है तो भी करो, ये भगवान कह रहे हैं। आप कोई भी कार्य कीजिए, सब में दोष होता है। भगवान स्वयं कहते हैं जैसे अग्नि है उसमें भी एक दोष है, धुआं। इस दुनिया में बिल्कुल पवित्र चीज़ कोई भी नहीं है, परंतु कोई भी वस्तु हो, कोई भी कार्य हो, अगर भगवान की भक्ति के लिए है तो उसका नाम भक्ति है। यह भगवान के लिए किया जाता है, इसलिए निर्मल है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने अभी अभी भगवत भक्ति की शुरुआत की है, अभी प्रवीण नहीं हुआ है, अभी अभ्यास कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान क्या कहते हैं? कोई व्यक्ति भगवत भजन कर रहा है परंतु उसमें दोष भी दिखाई देता है, तो भगवान उसके लिए कहते हैं कि अगर दुराचार भी हो परंतु उसका एक गुण है कि वो भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं जानता। इस प्रकार का गुण जिसका है, अगर उसके कार्य में कोई दोष भी दिखाई पड़े तो वो साधु है। शास्त्रों में बताया गया है कि हमें साधु संग करना चाहिए, इसलिए जो बुद्धिमान है कुसंग को त्याग कर साधु संग करे। भगवत भक्ति करने के लिए साधु संग प्रधान है। भगवत प्रेम प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। दुनिया प्रेम में हम लोग फंसे हुए हैं। ये प्रेम शाश्वत नहीं है। प्रेम सबके अंदर है, जानवर के अंदर भी प्रेम है। कुत्ता भी अपने बच्चों का पालन करता है, शेर भी अपने बच्चों का पालन करता है। छोटे छोटे शेर के बच्चे जब भयंकर शेर के ऊपर उछल कूद करते हैं, खेलते हैं, तो शेर आनंद पाता है। ये प्रेम है। प्रेम सभी में है, जीव मात्र में प्रेम है, परंतु वह प्रेम जो हम लोग दुनिया में लगाते हैं उसका नाम माया है। और अगर कोई प्रेम भगवान से करेगा तो उसका नाम है भक्ति। ऋषिकेश भगवान का नाम है और इसका अर्थ होता है जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है। इंद्रियों को बिना भक्ति के वश में करना हमारे वश में नहीं है। भक्ति करने से इंद्रियां स्वतः नियंत्रित हो जाएंगे। इसलिए अभी आप भक्ति प्रारंभ कर दीजिए।